अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं, राजयोग भंग कैसे हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कुंडली में कई प्रकार के राजयोग हैं और उसके बावजूद भी जातक हमें ये बताते हैं कि ये सब कुछ है लेकिन मेरे को इन राजयोगों का कोई फल नहीं मिल रहा है। तो हमें कई बार लगता है कि भाई क्या बात है। तो आज हम उसी विषय को पकड़ रखे हैं कि कुंडली में कई 2-3 तरह के माले राजयोग है और फिर भी उसका जो है लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमें भी चिंता का विषय हो जाता है। हमें केवल संदेह हो जाता है कि हमने कोई गलत राजयोग तो नहीं बता दिया है, जो राजयोग बन ही नहीं रहा है। राजयोग होते हुए भी राजयोग कभी कभी भंग हो जाता है। कई बार इस चीज़ को हम ढंग से नहीं देख पाते हैं। आज यही विषय ले रहे हैं, राजयोग भंग होना। देखिए, ज्योतिष जो विद्या है ये जितनी भविष्य जानने की विद्या है उससे ज़्यादा ये आध्यात्मिक चीज़ है। ज्योतिष वेदों की आंख मानी गई है, ज्योतिष शास्त्रों की आंख मानी गई है। इसके अंदर जो हम अंदर झांक के देखते हैं ये मात्र भविष्य जानने की विद्या नहीं। भविष्य जानना तो एक छोटा सा इसका रूप है। इसका असली रूप है कि लार्ज स्केल में बड़े स्तर पे मनुष्य का जीवन, सृष्टि, पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, आगे का जन्म, जीवन कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, क्या पूरा प्रारंभ में पाप पुण्य लेकर आया है, कितना भोगेगा, कितना नहीं भोगेगा, ये सब मिला करके और इसकी खुद की आत्मा, ये वो मन सब मिला करके जो देखा जाता है वो आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाता है। भविष्य जानना बहुत छोटी चीज़ है। तो आज हम राजयोग भंग कैसे होते हैं इसकी बात करते हैं। 2 सूत्र है इसमें। पहला सूत्र है, सूर्य अगर नीच राशि में हो। आपके कुंडली में अनेक राजयोग हैं लेकिन अगर सूर्य अगर नीच राशि में हो यानी तुला राशि में हो तो राजयोग भंग होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य कुंडली की आत्मा है और सूर्य आदमी की, हमारी सबों की आत्मा है। तो वो आत्मा ही भंग हो गई यानी नीच हो गई तो उसका राजयोग होना या नहीं होना कोई काम का नहीं है। और अगर वो 10 डिग्री के अंतर पे नीच है, मान लीजिए तुला डिग्री में 10 डिग्री का, तुला राशि में 10 डिग्री का सूर्य है तो वो परम नीच हो जाता है और परम नीच अवस्था में वो पूर्ण रूप से भंग हो जाता है। राजयोग, चाहे भले कोई भी राजयोग हो, गजकेसरी राजयोग हो या मान लीजिए बुध आदित्य योग हो या मान लो आपके गुरु आदित्य राजयोग हो, पाराश्री राजयोग हो, पराजित राजयोग, अनेकों राजयोग होते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो या कुछ भी हो। अगर सूर्य नीच राशि में यानी तुला में है और अगर 10 डिग्री का है तो पूर्णतः भंग हो जाता है। तो सूर्य अगर नीच राशि में है तो कोई भी राजयोग है वो फल दे नहीं पाएंगे, क्योंकि फल को ग्रहण कौन करेगा, आत्मा करेगी। तो आत्मा ही अगर नीच राशि में है तो ये पहला सूत्र है। अब इसके सपोर्ट में 1-2 चीज़ें और हम कह सकते हैं। गुरु और शुक्र जो है दोनों पवित्रतम ग्रह हैं कुंडली में। अगर गुरु और शुक्र भी नीच राशि में हो, गुरु नीच राशि में कब होता है, मकर राशि में होता है, 10वीं राशि में नीच का होता है। और शुक्र नीच का कब होता है, कन्या राशि, बुध की राशि में। तो गुरु अगर मकर में हो और बुध अगर कन्या में हो, शुक्र अगर कन्या में हो तो गुरु और शुक्र दोनों ही नीच राशि में चले जाते हैं। और इसके ऊपर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो गुरु और शुक्र पे तो वो पूर्णतः नीचता प्राप्त कर लेते हैं और ये पूर्ण नीच हो जाते हैं। तो ये राजयोग भंग करने में एक और सूत्र जुड़ जाता है। सूर्य नीच राशि में है, 10 डिग्री पे परम नीच का है, साथ ही गुरु भी नीच राशि में हो यानी मकर में हो और शुक्र भी नीच राशि यानी कन्या में हो और गुरु और शुक्र पे और किसी अशुभ ग्रहों की 1 या 2 की दृष्टि पड़ती हो तो आप पूर्णतः जो सूर्य से नीच भंगता राजभंग हुआ था तो इनसे और ज़्यादा प्रबल रूप से राजयोग भंग हो जाता है। तो ये हमें देखना ज़रूरी होता है कि राजयोग कुंडली में है लेकिन कई लोग आके कहते हैं साहब राजयोग है लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे लिए भी आम ज्योतिष के लिए एक विषय हो जाता है कि राजयोग इतने हैं भंग क्यों जो है फल क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो आप हमेशा ये देखिए कि राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है, राजयोग है लेकिन भंग हो रहा है सूर्य की नीचता की वजह से
पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, गुरु और शुक्र की निजता की वजह से अगर हो रहा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो भंग होना ही होना है। तो ये देख के हमें ये देखना पड़ता है, क्योंकि सीधा सीधा भविष्य पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भविष्य पढ़ना, इनके पीछे कारण क्या है। गुरु ज्ञान का सूचक है, शुक्र जो है लक्ष्मी और शौर्य देता है। अगर ये नीच के हो गए, ज्ञान नहीं मिला और जो है लक्ष्मी नहीं मिली, सूर्य से आत्मा ही खत्म हो गई, तो फिर राजयोग भोगेगा कौन, और भोगेगा तो वो मिलेगा कैसे। किसी पात्र में कोई चीज़ डालेंगे, अगर उस पात्र ठीक नहीं, नीचे से छेद हो रखा है, तो वो तो निकल जाएगा। राजयोग भंग होगा मतलब यही है, आप ऊपर से डाल रहे हैं, लेकिन वो जो इस पात्र में, यानी जो पात्र कौन, जातक, उसके अंदर उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, वो छिद्र युक्त है, तो वो नीचे से निकल जाएगा। तो हमें ये कुंडली में राजयोग देखने के साथ ये भी देखना चाहिए कि राजयोग भंग क्यों हो रहे हैं, या कोई जातक ये कहता है कि मेरे अनेक राजयोग हैं, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है, तब आपको ये राजयोग कहीं भंग तो नहीं हो रहा है, ये सूत्र अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, जितना राजयोग देखने जरूरी है, उतना ये भी देखना ज़रूरी है कि राजयोग भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी इससे जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।